खतरनाक स्क्वाड पिक किया है इंडिया ने। मतलब अगर मैं दूसरी टीमों को देखूं, अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने भी अपना स्क्वाड, बड़ी टीमों की बात कर रहा हूं, वैसे तो 8 टीमों का मुकाबला है एशिया कप, लेकिन अगर मैं 5 टीमें देखूं तो ये ऑन पेपर इंडिया इज लुकिंग वेरी सॉलिड, वेरी टफ फॉर ऑल दी ओपोनेंट्स। मतलब वो कहते हैं ना कि स्क्वाड से ही लोगों की टांगें गीली हो गई हैं, चटियां फट गई हैं, शटे टाट हो गए हैं। लिटरली बता रहा हूं पाकिस्तानी फैंस के, क्योंकि हम पाकिस्तानी फैंस की पहले टाट बड़ी मारता था और तगड़ी मारता था। हार्दिक पांड्या ने हमारी बड़ी मारी, लेकिन इस टाइम हमें सबसे ज्यादा डर पता है किससे लग रहा है? अभिषेक शर्मा से। और इंडिया मैं एज अ पाकिस्तानी शुक्र अदा कर रहा हूं कि भाई शुक्र है कि ये खिलाड़ी इस टीम में नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो ये हमें कच्चा चबा जाते। हालांकि जो अभी भी डाले हैं वो सबके बाप ही हैं एक तरीके से। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है रिसेंटली, वो स्ट्राइक रेट वगैरह में इंडिया का मुकाबला कर कहीं से भी किसी के साथ भी नहीं। इंडिया सही है, आईपीएल की परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल मैचेस की परफॉर्मेंस, जब खेला परफॉर्म किया, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बेइंतहा, लेकिन टी20 टीम में जगह नहीं बना पाया। कोई और दुनिया का प्लेयर होता सबसे पहले टीम के अंदर जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जगह बना पाया। क्यों? क्योंकि उनका सिलेक्टर कहता है किसको रिप्लेस करवाते, जगह ही नहीं बन रही थी बाकियों के लिए। दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं आती जिसमें हर एक नाम, एक दो नामों पे तराजात ना हो, लेकिन इंडिया के पास यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है। इंडिया के पास प्रॉब्लम ऑफ मेनी है। यहाँ इतने सारे प्लेयर्स हैं, किस किस को फिट करें। शुभमन गिल की बात कर लें, यशस्वी की बात कर लें, ये ट्रॉफी उठा के ऑलरेडी इंडिया को दे दो, क्योंकि ये नाइंसाफी आपने, आप बड़े लड़के खिला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। बुमराह को आपको नहीं खिलाना चाहिए था। अबे वो आंधी है, वो तूफान है, वो पहाड़ है, वो चट्टान है, वो बुमराह क्या चीज है, आपको अंदाजा भी है इस चीज का? बुमराह को आपने एशिया कप में डाल दिया, सामने वाली टीम की ऑलरेडी पैंट गीली हो गई, चाहे वो पाकिस्तान हो, ओमान हो या फिर हमारी यूएई हो, सबकी। अगर वो बंदा 30-32 बालें खेल गया, शहीन, लंगड़ा, रऊफ, टेपिया, ये नजर ही नहीं आएंगे आपको। मतलब कुत्ते की तरह पिटाई होगी इनकी। ये बात तो मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ। भाईजान इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया, स्क्वाड अनाउंस नहीं किया भाई, बाकी एशिया कप की टीम्स की बर्बादी का ऐलान कर दिया। किस से वो बचेंगे भाई, किस से बचेंगे वो? अगर सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। क्या इंडियन टीम ने स्क्वाड अनाउंस किया है? मतलब वो कहते हैं ना कि स्क्वाड से ही लोगों की टांगें गीली हो गई हैं, चटियां फट गई हैं, शटे टाट हो गए हैं। लिटरली बता रहा हूं पाकिस्तानी फैंस के, क्योंकि हम पाकिस्तानी फैंस की पहले टाट बड़ी मारता था और तगड़ी मारता था। हार्दिक पांड्या ने हमारी बड़ी मारी, लेकिन इस टाइम हमें सबसे ज्यादा डर पता है किससे लग रहा है? अभिषेक शर्मा से। और इंडियन टीम ने जो स्क्वाड अनाउंस किया ना, और पाकिस्तान की तरह उन्होंने तमाशबीनी नहीं की कि 17 अनाउंस करने हैं या 18 अनाउंस करने हैं, या उनने मिल मिला के स्क्वाड था ना 15 में उन्होंने वही अनाउंस किया है। और 15 में उन्होंने पकड़ के डंडे के साथ साथ ऊपर टेप लगा के डंडा पूरे का पूरा डाल दिया हम पाकिस्तानी फैंस में। क्योंकि भाईजान इधर आप ऐसा कह सकते हो कि भाई सारे डर के बैठ चुके हुए हैं कि क्या ही तबाही किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया इंडिया ने एशिया कप के लिए। इसकी हम प्लेइंग 11 भी बनाएंगे, मैं आपको स्क्वाड भी बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तानियों की इतनी खुली है या इतनी खुली है। बताऊंगा कि कितनी खुल गई है भाईजान। हमारे मेरे तो छठे नाट हो गए हैं, हमारी तो चिड़ियां गिली हो गई हैं कि भाईजान ये स्क्वाड पाकिस्तान को भेज देगा। सोचो, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करने आए हैं, और अभिषेक शर्मा अगर 30 बालें खेल गया, अगर वो बंदा 30-32 बालें खेल गया, शहीन, लंगड़ा, रऊफ, टेपिया, ये नजर ही नहीं आएंगे आपको। मतलब कुत्ते की तरह पिटाई होगी इनकी। ये बात तो मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ। भाईजान इंडिया क्योंकि ये हो क्या रहा है, इंडिया ने पहले तो भाई 15 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई देखो एशिया ने अगर 17, हालांकि पाकिस्तान ने 17 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है। 17 मेंबर का स्क्वाड, अबे 17 लड़के हमने भेजने अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, हम ये बोलना चाहेंगे। जबकि इंडिया का एक स्क्वाड निकल कर आया है, जो कि ऑफिशियली बीसीसीआई ने यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर पोस्ट किया, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया, फेसबुक के ऊपर उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि भाई इंडिया के ये 15 खिलाड़ी वो खेलने वाले हैं। कौन से वो 15 खिलाड़ी हैं वो आपको डिटेल में बताता हूँ। और उसके अंदर चंद एक नाम ऐसे हैं जिसके अंदर, अबे वो मैं एज अ पाकिस्तानी शुक्र अदा कर रहा हूं कि भाई शुक्र है कि ये खिलाड़ी इस टीम में नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो ये हमें कच्चा चबा जाते। हालांकि जो अभी भी डाले हैं वो सबके बाप ही हैं एक तरीके से। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है रिसेंटली, वो स्ट्राइक रेट वगैरह में इंडिया का मुकाबला कर कहीं से भी किसी के साथ भी नहीं है। बट स्क्वाड पिक किया है इंडिया ने। मतलब अगर मैं दूसरी टीमों को देखूं, अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने भी अपना स्क्वाड, बड़ी टीमों की बात कर रहा हूं, वैसे तो 8 टीमों का मुकाबला है एशिया कप, लेकिन अगर मैं 5 टीमें देखूं तो ये ऑन पेपर इंडिया इज लुकिंग वेरी सॉलिड, वेरी टफ फॉर ऑल दी ओपोनेंट्स। यहाँ जो भी हाईलाइट्स हैं और जो भी इतराज हैं या किसी को कोई शौक है, वो इंडियन पर्सपेक्टिव से, यानी वो अपनी टीम का सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं बाहर के पर्सपेक्टिव से देखूं, क्योंकि देखो मैं तो बाहर का बंदा हूं, मैं इंडियन टीम को न्यूट्रलिटी से इसलिए देखूंगा, और मेरे लिए इस इंडियन टीम को देखने का एक और एंगल ये होगा कि मैं ये देखूंगा कि जो मेरी टीम है पाकिस्तान, वो इस टीम के सामने मुकाबला कैसे करेगी। जबकि 2-2 मैच यहाँ इंश्योर किए गए हैं एज पर द स्केड्यूल के, 2-2 मैच तो मिनिमम इंडिया पाकिस्तान के हो ही हो। बहुत टफ स्क्वाड है, मुश्किल स्क्वाड है। मैंने आप लोग को बोला था कि जसप्रीत बुमराह को वेस्ट इंडीज के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज अभी ऐसे हालात नहीं है इस टीम के ऊपर कि वेस्ट इंडीज से अपने घर में जीतने के लिए आपको जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़े। अब बुमराह के बगैर भी वेरी वेल है,
घर में कोई टेंशन आपको नहीं होनी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, चाहे उसमें जसप्रीत बुमराह हो या ना हो। लेकिन एशिया कप एक मल्टीलैटरल इवेंट है, भले आप उसको कुछ समझें, आप उसको कोई अहमियत दें या ना दें, दैट इज योर विश, आप उसको कोई इंपॉर्टेंस देना समझें या ना समझें। लेकिन बीसीसीआई या जो सिलेक्टर्स हैं या जो टीम है वो उसको जरूर इंपॉर्टेंस दे रही है और इसको ये टाइटल डिफेंस ही समझ रहे हैं, इसको भरपूर। ऑल्दो सबकी जो डेस्टिनेशन है वो T20 वर्ल्ड कप ही है, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जहां से आप ब्रिज करोगे, आप भी अपने जो आपने फॉर्मूलाज लगाए, आप जो नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं, वहां भी आप श्योरिटी रखोगे कि हाँ जी हमने किसको आगे लेके चलना है, किसको नहीं। मेरी स्ट्रॉन्ग टीम प्रिंसिपली दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं आती जिसमें हर एक नाम, एक दो नामों पे तराजात ना हो, लेकिन इंडिया के पास यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है। इंडिया के पास प्रॉब्लम ऑफ मेनी है, यहाँ इतने सारे प्लेयर्स हैं, किस किस को फिट करें। शुभमन गिल की बात कर लें, यशस्वी की बात कर लें, ये इतने तगड़े बल्लेबाज हैं कि आप दोनों को बाहर निकालो तब भी एक खबर है, दोनों को अंदर डालो तब भी खबर है। इन दोनों की जगह जो प्रेफर्ड ओपनर्स हैं अभिषेक और संजू, उनकी भी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते।